Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions given to us. These functions are if function, and function, or function, not function, ifs function, if and a function, if error function, true function, false function, switch function, and the last one is XOR function. All these are logical functions. In this particular video lecture, we will talk about if function, and this is example 3. So I move on to the if function. यहाँ पर हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है. कैलकुलेट HRA ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी. हमें एम्प्लॉइज की सैलरी के ऊपर HRA हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर मेरे को 3 कॉलम्स दिए गए हैं. एक में नेम ऑफ द एम्प्लॉइज है, सेकंड के अंदर डेजिग्नेशन है, एंड द थर्ड वन इज सैलरी. इस सैलरी के बेस के ऊपर मुझे एम्प्लॉइज का HRA हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है. यहाँ पर हमारे को 2 कंडीशंस दी गई हैं. अगर तो एम्प्लॉइज की सैलरी 2500 के बराबर है या उससे कम है तो उसे 10% सैलरी का HRA दे दो. अगर एम्प्लॉय की सैलरी 2500 से ज़्यादा है तो उसे आप सैलरी का 25% HRA दे दो. तो मुझे यहाँ पर एम्प्लॉइज का HRA कैलकुलेट करना है. मैं इस HRA को 4 डिफरेंट इफ फंक्शंस के थ्रू कैलकुलेट करूँगा. 2 मेथड हैं बाय यूजिंग परसेंटेज और 2 मेथड मैं यूज़ करूँगा बाय यूजिंग सेल रेफरेंसिंग. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बाय यूजिंग परसेंटेज. यहाँ पर मैं इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके HRA को कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो आई स्टार्ट विद if function. If C4 is less than equals to 2500, comma, तो C4 को 10% से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो C4 को 25% से मल्टीप्लाई कर दो. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 240. इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 240 कैसे आई. हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर इफ C4 के अंदर वैल्यू दी गई है 2400. क्या 2400 कम है या बराबर है 2500 के? 2500 से कम है. कम है मीन्स ट्रू है. ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट कर दो. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है C4 को 10% से मल्टीप्लाई कर दो. तो C4 2400 था, 10% से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हमारे पास आंसर आ गया 240. मैं इसके नीचे मूव कर रहा हूं. इस केस के अंदर आप देखिएगा इफ C5, हमारे पास C5 है 3000. इफ C5 3000 इज लेस देन इक्वल्स टू 2500, क्या 3200 से छोटा है या कम है? आंसर फॉल्स है. फॉल्स है तो ये ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट मत करो, फॉल्स वाले पार्ट पे आ जाओ. और फॉल्स वाले पार्ट के अंदर कहा गया है कि सैलरी का 25% HRA दे दो. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 750. मैंने इसे नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास सभी एम्प्लॉइज का HRA निकल कर आ गया. हमने इस केस के अंदर जिस इफ फंक्शन को यूज किया है मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिया. सेकंड केस के अंदर मैं इफ फंक्शन को कुछ डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा. आइएगा देखते हैं. इज इक्वल्स टू इफ C4 इज ग्रेटर देन 2500. अगर एम्प्लॉय की सैलरी 2500 से ज्यादा है तो हमने उस केस के अंदर उसे 25% HRA देना है. तो मैं यहाँ पर C4 मल्टीप्लाइड बाय 25% कर रहा हूं. नहीं तो उसे इस सैलरी का 10% दे दो. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 240. एक बार इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है. इफ C4 के अंदर वैल्यू है 2400. क्या 2400 2500 से ज़्यादा है?
आंसर इज नो। जब नो है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट मत करो, सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट करो। तो एक्सेल ने सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट करके सैलरी को 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। वी गॉट द आंसर। मैं इसी को नीचे ड्रैग करता हूं। आइएगा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। इफ C5 के अंदर वैल्यू है 3000, क्या 3000 2500 से ज्यादा है? आंसर ट्रू है। ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कहा गया है सैलरी को 25% से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहां पर पेरेंथेसिस क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ गया 750। मैं इसको फिल हैंडल के जरिए नीचे ड्रैग कर रहा हूं। मेरे पास ये सारी HRA की वैल्यूज आ गई। हमने सेकेंड मेथड के अंदर जिस पर्टिकुलर इफ फंक्शन को यूज किया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो चीज यहां पर दे रहा हूं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने C4 लेस देन इक्वल्स टू किया था और यहां पर हमने सेकेंड मेथड के अंदर C4 ग्रेटर देन 2500 किया है। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड के अंदर मैं इफ फंक्शन को सेल रेफरेंसिंग के साथ यूज करूंगा। इज इक्वल्स टू इफ C4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2500, ये हमारी कंडीशन है जिसको हमने चेक करना है। अगर तो ये C4 2500 के बराबर है या उससे कम है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इस सैलरी का C4 मल्टीप्लाइड बाय C12 कर दो। क्योंकि मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो मुझे इसकी सेल रेफरेंसिंग चेंज हो जाएगी और वो सेल रेफरेंसिंग चेंज ना हो तो मैं F4 प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। कॉमा C4 मल्टीप्लाइड बाय C13, इसको भी मैं F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास HRA कैलकुलेट होके आ गया। स्टूडेंट इसको एक बारी समझेगा। इफ C4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2500, C4 के अंदर वैल्यू है 2400 की, क्या 2500 से कम है? यस, ट्रू है। ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करो और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या कहा गया? इस सैलरी का 10% मल्टीप्लाई करके दे दो। आई प्रेस एंटर। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं। आप इस केस के अंदर देखिएगा। इफ C5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2500, C5 हमारे पास वैल्यू है 3000, क्या 3000 2500 से कम है या उसके बराबर है? 3000 2500 से कम नहीं है तो ये फॉल्स है। फॉल्स है तो सेकंड वाले आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट मत करना, थर्ड वाले आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट कर दो। फॉल्स की वैल्यू के लिए थर्ड वाले आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट कर दो। तो यहां पर C5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे C13 से, विच इज 25%। आई प्रेस एंटर। मैं यहां पर फिल हैंडल को लेके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास सभी एम्प्लॉइज का HRA कैलकुलेट हो गया। हमने थर्ड मेथड के अंदर सेल रेफरेंसिंग को यूज करते हुए जिस इफ फंक्शन को यूज किया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। अब मैं फोर्थ मेथड के अंदर इफ फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा और जिसके जरिए हम देखेंगे कि हमने फंक्शन के अंदर चेंज भी किया बट रिजल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। आइएगा मैं एक बारी और फोर्थ मेथड के अंदर सेल रेफरेंसिंग को यूज करते हुए अलग तरीके से HRA को कैलकुलेट करूंगा। इक्वल्स टू इफ C4 इज ग्रेटर देन 2500। अगर C4 के अंदर जो वैल्यू दी गई है ये 2500 से ज्यादा है तो यहां पर C4 को मल्टीप्लाई कर दो C13 से। इसके अंदर भी मैं इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर दूंगा। और अगर नहीं है तो सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो 10% से। मैं इस 10% को भी F4 प्रेस करके फिक्स कर रहा हूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर।
मेरे पास यहाँ पर HRA कैलकुलेट होके आ गया 240। मैं इसको एनालाइज करता हूँ। इफ C4 के अंदर वैल्यू है 2400, क्या 2400 2500 से ज़्यादा है? आंसर इज नो। जब आंसर नो के अंदर है तो फर्स्ट वाले पार्ट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सेकंड वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या कहा गया है? C4 2400 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो C12 के अंदर क्या है? 10%। तो 2400 रुपए को 10% से मल्टीप्लाई कर दो। आई प्रेस एंटर, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं। इस फंक्शन के अंदर देखिएगा, इफ C5 के अंदर वैल्यू है 3000, इफ 3000 इज ग्रेटर देन 2500, क्या 3000 2500 से ज्यादा है? आंसर इज यस। जब ये ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा गया है? C5 इस सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो C13 इज 25%। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे सामने ये वैल्यू आ गई। मैं इसी को ड्रैग डाउन कर देता हूं तो मेरे पास सभी इंप्लाइज का HRA कैलकुलेट होके आ गया। मैंने यहां पर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को फोर्थ मेथड में यूज किया है, मैंने आपकी रेफरेंस के लिए वो नीचे दे दिया। स्टूडेंट, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने HRA को कैलकुलेट किया। तो HRA को बेसिकली हमने दो तरह से कैलकुलेट किया है। इफ फंक्शन को तो यूज किया ही है, पर उसके बाद भी हमने दो तरीके से कैलकुलेट किया है। दो मेथड के अंदर तो हमने परसेंटेज को यूज किया और दो मेथड के अंदर हमने सेल रेफरेंसिंग को लिया है। इस इफ फंक्शन के अंदर हमने 4 डिफरेंट मेथड्स को यूज किया और 4 डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हमने सेम रिजल्ट को प्राप्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर जरूर इंप्रूवमेंट होगी और ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।